हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका प्राइस इतना सस्ता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और इसका प्राइस आपको याद दिलवाएगा उन दिनों की जब इंडियन ब्रांड्स के वे प्रोटीन अंडे यानी एग्स खाने से सस्ते पड़ते थे। तो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर न्यूट्रा के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन की। और हो सकता है आपने इनकी ऐड देखी हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में, जहां से ये कस्टमर्स को अपना प्राइस दिखा के आकर्षित करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू विदाउट फर्दर अडू। अब क्योंकि इस प्रोडक्ट का प्राइस इसकी यूएसपी है, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको 1 kg का पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1189 रुपीज में। यानी आपको इसकी एक सर्विंग पड़ेगी मात्र 42.46 रुपीज की। और क्योंकि एक सर्विंग में 27 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट आएगी सिर्फ 1.57 रुपीज, विच इज सब्सटैंशियली चीपर देन अदर प्रोडक्ट्स। तो भाई प्राइसिंग के मामले में आपको इससे सस्ता प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। मतलब ये बिग मसल के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे प्योरली वे के अनफ्लेवर्ड वर्जन से भी सस्ता है। अब यार उससे सस्ता क्या हो सकता है। तो ऑन पेपर दिस इज जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी, और इसीलिए तो कस्टमर्स इसको खरीद रहे हैं। लेट्स मूव अहेड एंड कंपेयर द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ दिस प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स। तो जैसा आप देख सकते हो, इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी कमाल का है। एक्सेप्ट फॉर मिसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें कोई कमी ही नहीं है। फैट बिल्कुल ना के बराबर है, वही कार्ब्स भी बहुत ही ज्यादा कम है। प्रोटीन आपको भर भर के मिल जाएगा, यानी 27 ग्राम पर सर्विंग। और तो और इसमें ब्लेंड यूज किया हुआ है वे आइसोलेट का, वे कॉन्सेंट्रेट का एंड वे हाइड्रोलाइसेट का। उसके ऊपर इस प्रोडक्ट की ओवरऑल कैलोरीज भी न्यूट्राबॉक्स को छोड़ के सबसे कम है। बाकी कंपनी ने कैलकुलेशन पे पूरा ध्यान दिया है। मतलब चाहे आप इनकी टोटल कैलोरीज को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो, या फिर दिए हुए अमीनो एसिड प्रोफाइल को ऐड करके देख लो, आपको कहीं कोई मिस्टेक मिलेगी ही नहीं। जी हां, मैंने अमीनो एसिड्स को ऐड करके देखा है, तो सम आया है 26.96, विच इज अलाइंड विद पर स्कूप प्रोटीन क्लेम। नेक्स्ट हम एक बार जल्दी से लेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें काफी छोटी छोटी कमियां मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरे सेंटेंसेस में सारे वर्ड्स के पहले लेटर अपर केस में है, विच शोज कि कंपनी ने या तो जल्दीबाजी में लेबल बनाया है या फिर इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ऑल्सो इट शोज पुअर क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि लेबल पहली चीज होती है जो एक कस्टमर देखता है। अदर देन दिस, जैसा आप देख सकते हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट में कंपनी ने लिखा है टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, जो कि सोए प्रोटीन का ही एक दूसरा नाम है। तो ये भी मेरे हिसाब से मिसलीडिंग है। मतलब कंपनी ने सोए प्रोटीन ना लिख के कुछ और नाम लिखा है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ ना जाए। वही अगर आप इनकी वेबसाइट पे एक नजर डालेंगे और इनका FAQ सेक्शन देखोगे, तो वहां पे इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको कुछ और ही दिखेगा। जैसे वेबसाइट के हिसाब से प्रोडक्ट में मोरिंगा, अश्वगंधा, सफेद मूसली और ना जाने क्या क्या डाला हुआ है। अच्छा, एक FAQ में यह भी लिखा हुआ है कि ये FDA अप्रूव्ड है, और इनके डब्बे पे भी साइन बना हुआ है US FDA। मतलब यार क्या मजाक है, कंपनीज की हिम्मत ही है। मतलब कुछ भी छाप रहे हैं आप। ये FDA की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देखो, जिसमें साफ लिखा है दैट अनलाइक ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रूवन सेफ एंड इफेक्टिव फॉर देयर इंटेंडेड यूज बिफोर मार्केटिंग, देयर आर नो प्रोविजंस इन द लॉ फॉर FDA टू अप्रूव डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर सेफ्टी बिफोर दे रीच द कंज्यूमर। और इसका मतलब है कि दवाइयों की तरह जिनकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव हुए बिना FDA उनकी सेल अप्रूव नहीं करती, उस तरह से सप्लीमेंट्स को FDA अप्रूव नहीं करता है। अब वही बात है, US FDA यहां इंडिया आके तो देखेगा नहीं कि किस कंपनी ने अपने लेबल पे क्या छाप रखा है। इसीलिए कंपनीज अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देती हैं, और ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता नहीं होती। इसीलिए एज अ कस्टमर प्लीज बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड प्रैक्टिसेस। बाकी प्रोडक्ट का पैक थोड़ा हटके है। मतलब यूजुअली जैसे टब या जार हम देखते हैं 1 kg प्रोटीन के लिए, उनसे अलग है। ऑल्सो इस जार के अंदर एक सील्ड पॉली पैक आता है, जिसके ऊपर ही स्कूप आपको मिल जाएगा, विच अगेन इज काइंड ऑफ गुड, क्योंकि आपको स्कूप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो प्रोडक्ट से आपको हल्की हल्की चॉकलेट जैसी स्मेल आएगी।
कलर भी एकदम चॉकलेट जैसा ही है, वही पार्टिकल साइज थोड़ा कोर्स है और फ्लो थोड़ा लंबी है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को ध्यान से इंस्पेक्ट करोगे तो आपको कुछ वाइट पार्टिकल्स भी दिखेंगे, विच मीन्स के ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करी है प्रोडक्ट की। बाकी ओवरऑल टेस्ट की बात करूं तो वो काफी मीठा है और ऐसा लगता है कंपनी ने बहुत ज्यादा कोकोआ पाउडर डाला हुआ है, तो आपको लगेगा कि आप डार्क चॉकलेट खा रहे हो। स्टिल मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट ड्रिंकेबल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कूप एक्यूरेसी। और ना जाने क्यों लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इसके बारे में जानने की, बट आई गेस ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे व्यूअर्स के लिए, इसीलिए मैंने इसको अपने रिव्यूज में इंक्लूड कर लिया है। दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डूइंग दिस टेस्ट, नेवरदलेस जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मालिक हैं जी, तो उनके हिसाब से मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि लेबल पे ये नहीं लिखा है कि हीट स्कूप लेना है या लेवल्ड स्कूप लेना है, इसीलिए हम लेवल्ड स्कूप ही ले लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कंपनी कहती है स्कूप 35 ग्राम का है, पर हमारा वेइंग स्केल दिखा रहा है 47 ग्राम, तो स्कूप हाईली इनएक्यूरेट है। ऑल्सो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा फिल्ट्रेशन का मेथड यूज हुआ है वे प्रोटीन को फिल्टर आउट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, बट इसके बारे में ना ही तो इनके लेबल पे और ना ही इनकी साइट पे कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मूविंग अहेड, लेट्स सी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसा आप देख सकते हो प्रोडक्ट इजीली मिक्स हो जाता है, पर शेकर की वॉल्स पे छोटे छोटे लम्प्स रह जाते हैं। वही शेक के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे लम्प्स जैसे आपको तैरते हुए दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि सॉल्युबिलिटी एक्सेप्टेबल है, ऐसी कोई मेजर दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी के लैब रिपोर्ट में क्या आया है। तो जैसा आप देख सकते हो मेरी लैब रिपोर्ट में आया है 17.51% एज इज बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18.43 अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें हम 5% का एनालिटिकल एरर भी मान ले तो भी रिजल्ट बनेगा सिर्फ 22.51%, जो कि 77.14% के लेबल क्लेम से मोर देन 3 टाइम्स कम है। रिपोर्ट आने के बाद मैंने कंपनी को कॉल किया, ईमेल भी किया, बट आज तक तो कंपनी से कोई जवाब नहीं आया। सो टू कंक्लूड, होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि कंपनीज सस्ते प्रोडक्ट कैसे बेच रही हैं, और इसीलिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स जिनके लिए बार बार रिक्वेस्ट आ रही है जैसे बेटर न्यूट्रिशन, ब्रेव न्यूट्रिशन और हाल ही में लॉन्च हुए त्रिकुट वे प्रोटीन, उनका रिव्यू नहीं कर रहा हूं। मतलब यार एज पर माय सोर्सेस 1300 रुपए किलो तो रॉ वे प्रोटीन की लैंडिंग कॉस्ट है, जब आप अच्छी खासी क्वांटिटी में माल उठाते हो तब। उसके बाद में ब्लेंडिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, लेबर चार्जेस, कोरियर चार्जेस, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो यार कोई कंपनी कैसे 1189 में 1 केजी दे सकती है? आप खुद दिमाग लगाओ यार। बाकी थोड़े टाइम के लिए कोई भी कंपनी सेल चला सकती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, नुकसान में भी, पर यह कंपनी तो बेचे जा रही है। और ऐसी कंपनीज को यह हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर एंड यूजर फुद्दू हैं, किसी ने दिमाग नहीं लगाना है। उसके ऊपर एफएसएसएआई की हालत तो आपको पता ही है, और जहां पे बच्चों के पास प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं होते वहां पे टेस्टिंग तो कोई घंटा नहीं करवाने वाला। बाकी मेरा जैसा कोई टेस्ट करवा के वीडियो बना भी देगा, उसको 2-4 लोग देख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी काफी जनता रहेगी प्रोडक्ट खरीदने वाली। लेकिन दिस कुड चेंज जब आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसी वीडियोस को आगे शेयर करने लग जाएं और ये बात मार्केट में आग की तरह फैल जाए कि ये कंपनी खराब है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें, और ऐसी नई नवेली जो सस्ता प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं उनको शक की नजर से ही देखें और ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही करें। इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। जल्दी ही और वीडियोस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।